आप सब लोग ठीक होंगे। हम आपको अपने चैनल सुमन फूड रेसिपीज़ पे खुशामदीद कहते हैं। आज भी मैं आपके सामने एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। जिस तरह के हर बार हम आपके साथ एक नई और मज़ेदार सी रेसिपी लेकर हाजिर होते हैं, इसी तरह आज भी एक यूनिक सी रेसिपी लेकर हाजिर हुए हैं। और वो रेसिपी क्या है, आइए जानते हैं। जी, तो वो रेसिपी है, आज मैं आपके लिए बनाने जा रही हूँ चिकन वाइट पुलाव। कैसे बनता है चिकन वाइट पुलाव, कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं और किस तरह से बनता है, ये सब कुछ आज मैं अपनी इस वीडियो में आपसे शेयर करने वाली हूँ। तो सबसे पहले जानते हैं इसके इंग्रेडिएंट्स क्या क्या यूज़ होने वाला है, तो ये जानते हैं सबसे पहले। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने ले ली है चिकन मैंने यहाँ पे ली है 1 kg यानी कि 1 किलो। इसके साथ मैंने ले लिए हैं राइस यानी कि चावल मैंने बासमती यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ, आप कोई से भी यूज़ कर सकते हैं। चावल मैंने यहाँ पे ले लिए हैं बासमती और ये हैं 1 kg यानी कि ये भी 1 किलो है। इसके साथ मैंने ले लिए हैं 2 अदद टमाटर जो कि बड़े साइज़ के हैं। आप ये ऑप्शनल है, आप अगर टमाटर को ऐड करना चाहते हैं तो ठीक है, अदरवाइज आप इसको स्किप कर सकते हैं। इसके साथ मैंने ले लिए हैं 4 अदद प्याज और प्याज मैंने यहाँ पे मीडियम साइज़ के लिए हैं, और अगर आप बड़े साइज़ के ले रहे हैं तो 2 काफ़ी होंगे। इसके साथ मैंने ले लिया है यहाँ पे ज़ीरा, और इसके साथ ले लिया है मैंने सौंफ, और यहाँ पे मैंने ली है काली मिर्च, लौंग है, और इस तमाम मसाले को मैंने एक साथ इसको ग्राइंड करना है, पीस देना है। और ये तीनों जब चीज़ें मैं पीस लूँगी तो एक बड़ा अच्छा सा मसाला तैयार हो जाएगा जो कि हम इस पुलाव में यूज़ करेंगे। साथ ही मैंने ले लिया है दही, और दही मैंने यहाँ पे लिया है 1 प्याली। इसके साथ मैंने ले लिया है अदरक लहसुन का पेस्ट, और इसी में मैंने एक चीज़ और ऐड करके इसको कूट लिया है। मैंने इसमें हरी मिर्च जो है वो लेके इसके साथ इसको पीस लिया है। साथ ही में नमक हस्बे जायका, ये तमाम इंग्रेडिएंट्स है। ओके जी, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले क्या किया है, यहाँ पे मैंने ऑयल ले लिया है, और ऑयल में हमने 4 अदद प्याज लिए थे उनको मैंने इस तरह से काट लिया है, और इस तरह से अब मैं इनको फ्राई कर रही हूँ। इनको थोड़ा सा फ्राई करेंगे और उसके बाद हम बाकी चीज़ों को ऐड करेंगे। बस 1 मिनट के लिए आप देख रहे हैं, मैंने इस तरह से प्याज़ों को बस हल्का सा सौते कर लिया है। अब इसमें मैं ऐड करने जा रही हूँ ये चिकन के स्लाइसेस को मैंने यहाँ पे ऐड कर देना है। सबसे पहले हमने प्याज ले लिए थे ऑयल में, इनको थोड़ा सा सिर्फ 1 मिनट के लिए, ना ये ब्राउन है ना इनका कलर जो है वो गोल्डन ब्राउन आ गया है, बल्कि सिर्फ हल्का सा मैंने इसको सौते किया है। अब साथ में मैंने डाल दी है यहाँ पे चिकन ऐड की यहाँ पे, और इसके साथ मैंने एक और चीज़ ऐड कर देनी है, वो क्या थी, अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबलस्पून भर के यहाँ पे ऐड कर दिया है, जिसमें सब्ज़ मिर्च भी शामिल थी जो मैंने इसको पेस्ट बना लिया था। यहाँ पे हमने मैंने इस तरह से चिकन ऐड कर दी, साथ में जो है वो अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल किया है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने कंटिन्यूसली जो है वो चम्मच को हिलाते रहना है। साथ में अच्छे से जो है वो चिकन जो है वो पक रही है, अच्छे से गल रही है। साथ में इसमें हम ऐड करने जा रहे हैं ये मसाला, जो मैंने आपको मसाले दिखाए थे वो खड़े मसालों को मैंने अब यहाँ पे ग्राइंड कर लिया है। उसमें क्या क्या शामिल थी, बड़ी इलायची शामिल थी, इसके साथ काली मिर्च शामिल थी और लौंग, साथ में ज़ीरा था और सौंफ थी। तो ये सब चीज़ों को मैंने इस तरह से पीस कर एक अच्छा सा बेहतरीन सा मसाला हमारा बन गया, और उसको मैंने डाल दिया। यहाँ पे मैंने कोई आर्टिफिशियल या फिर बाज़ार से लिया वो मसाला नहीं ऐड किया, खुद से बनाया गया है ये मसाला, और आप देखेंगे इसका मज़ा कितना ज़्यादा जो है वो आएगा। तो यहाँ पे इस तरह से हम इसको हिलाते रहेंगे।
जी, तो यहाँ पे अब एक और चीज़ शामिल होने जा रही है, टमाटर। टमाटर मैंने यहाँ पे जो मैंने आपको दिखाए थे, वो टमाटर 2 अदद थे, बड़े मैंने साइज़ के लिए लिए थे। इस तरह से आपने स्लाइस करके टमाटरों को ऐड करना है। अब यहाँ पे हमने कोई और साइज़ नहीं करा टमाटरों का, इस तरह से स्लाइस मैंने बना लिए है और टमाटर ऐड करूँगी। साथ में हिलाते रहना है। 1-1 मिनट के बाद मैं सारी चीज़ें जो है वो एक साथ नहीं मैंने डाली है, एक-एक करके 1-1 मिनट के बाद जो है वो मैंने ऐड करती जा रही हूँ और साथ में इसको मैं हिला भी रही हूँ। अब यहाँ पे फिर से एक और चीज़ मैं ऐड करने जा रही हूँ। आप देख रहे हैं कोई चीज़ एक साथ नहीं डाली जा रही, बस 1-1 मिनट के लिए हम उसको कुक कर रहे हैं और डाल रहे हैं। यहाँ पे हम ऐड करने जा रहे हैं दही। टमाटरों को हमने बिल्कुल गलने के लिए नहीं छोड़ दिया है, बस सारी चीज़ों के लिए टाइमिंग मैंने आपको बताई है। 1-1 मिनट के बाद हम डालते जा रहे हैं। अब मैंने यहाँ पे दही ऐड कर दिया है। यहाँ पे मैंने ऐड करने हैं अभी 3 स्पून नमक के। 3 टीस्पून यहाँ पे हम नमक ऐड करेंगे, हिलाएंगे इसको अच्छी तरह से। और बस आखिरी इंग्रेडिएंट जो हमारा मेन इंग्रेडिएंट होगा, हम इसमें ऐड करेंगे चावल, लेकिन 1 मिनट के बाद। जी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 से 2 मिनट तक आपने इसको अच्छी तरह से भून लिया है। बहुत मज़े का मसाला जो है वो यहाँ पे तैयार हो गया है। और अब ओके जी, तो यहाँ पे देखिए अच्छी तरह से मैंने इसको यहाँ पे भून लिया है 1 से 2 मिनट तक अच्छे से। ये अपने ओरिजिनल जो है वो टेक्सचर में आ चुका है। तो अब जो है वो मैंने क्या करना है, अब मैंने ऐड करना है इसमें चावल, जो कि हमारा लास्ट इंग्रेडिएंट होगा। ओके जी, तो चावलों को ऐड करने के लिए सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने चावलों को ले लिया है और इनको मैंने थोड़ी देर के लिए यानी कि 5 से 10 मिनट के लिए इसको भिगो दिया है। चावलों को भिगो देंगे और इससे और अच्छे चावल जो है वो बनेंगे, थोड़े से ये फूल जाएंगे चावल। और इस तरह से इसके बाद हम इनको ऐड करेंगे। जी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पे 1 से 2 मिनट गुजर जाने के बाद हमारी चिकन और हमारा मसाला आप देख रहे हैं इस तरह से मसाला तैयार हो गया। अब हमने इसमें ऐड करने हैं चावल, लेकिन उससे पहले आप कैसे जानेंगे कि अब चावल जो है वो ऐड करने की कंडीशन जो है वो हमारी हो चुकी है इस चिकन की। तो ये है कि आप देख रहे हैं कि मसाले में जो ऑयल है, यहाँ पे हमें ऑयल जो है वो सेपरेट नज़र आ रहा है। इस तरह से ऑयल जो है वो सेपरेट होके हमें नज़र आ रहा है। तो अब हम यहाँ पे ऐड करेंगे चावल। तो यही है वो हमारा स्टेज जहाँ पे मैंने इसको चावलों को ऐड करना है। ऑयल आप देख रहे हो ऊपर आ चुका है इसका, और जब ऑयल ऊपर आ गया तो इट्स मीन कि अब जो है वो टाइम है कि मैंने इसमें चावलों को ऐड करना है। ओके, तो यहाँ पे इस तरह से मैंने चावल ऐड कर दी हैं। अब चावल ऐड करने के बाद इनको कुछ देर के लिए हमने चूल्हे पर रहने देना है ताकि अच्छे से ये पक जाए। लेकिन उससे पहले क्या करना है, हमने एक साथ अभी इसे पानी नहीं डाल देना है। पहले इसको 2-3 मरतबा अच्छे से हिला लेना है और उसके बाद 2 जग पानी डाल के इसको हमने पकने के लिए छोड़ देना है। और जब दम की सी कंडीशन होगी वो भी मैं आपको बताती हूँ। अब मैंने इसमें पानी ऐड करके तो इसको छोड़ दूंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1 से 2 मरतबा आपने इसको अच्छी तरह से हिलाया है। अब हिलाने के बाद अब टाइम है कि मैं इसमें पानी ऐड करूँ। 2 जग मैंने यहाँ पे पानी लिया है, पानी ऐड करेंगे और इसके बाद मैं इसको पकने के लिए हाई फ्लेम पे छोड़ दूँगी। अब इसको 2 जग मैंने पानी यहाँ पे ऐड कर दिया और पानी ऐड करके फिर इसको हम पकने के लिए छोड़ देंगे। ये दूसरा जग मैंने डाल दिया। इस तरह से आपने यहाँ तक इस स्टेप को नोट कर लिया है। इस तरह से हिलाया और अब हम इसको कर देंगे को ढाँक देंगे और हाई फ्लेम पे छोड़ देंगे। जी, तो यहाँ पे 10 मिनट गुजर चुके हैं और 10 मिनट गुजरने के बाद आप देख रहे हैं कि पानी मुकम्मल तौर पे ड्राई नहीं हुआ है। यही वो अब स्टेज है जहाँ पे मैंने इसको क्या करना है, अब हाई फ्लेम जो है वो इसको हमने कम कर देना है, बिल्कुल कम कर देना है। यानी कि अब वो कंडीशन आ चुकी है जब हम इसको दम लगाएंगे। तो दम लगाने के लिए हमने बिल्कुल
चूल्हे की आंच को कम कर लिया है और कम करने के बाद मैंने इसको शिफ्ट कर दिया है यहाँ दूसरी साइड पे। अब यहाँ पे हम इसको देंगे दम। तो दम हम कितने मिनट के लिए देंगे इसको? सिर्फ 10 मिनट के लिए। और 10 मिनट के बाद आपका पुलाव रेडी होने को है। ओके जी, तो यहाँ पे 10 मिनट हो चुके हैं हमारे दम को और ये है दिस इज़ द फाइनल लुक। और आप देख रहे हैं पुलाव बिल्कुल रेडी हो चुका है, ये डिश आउट होने के लिए बिल्कुल तैयार है। तो इसको हमने जैसे ही इसका ढक्कन रिमूव करना है, आपने एकदम से इसमें चम्मच नहीं मारना है, वो इसलिए कि चावल एकदम से अपना पानी छोड़ देंगे। तो 2 मिनट के लिए हम वेट करेंगे, उसके बाद हम इसको डिश आउट करेंगे। ओके जी, तो यहाँ पे ये फाइनल लुक आ चुकी है। मैंने अपने पुलाव को डिश आउट कर लिया है। आप देख रहे हैं कितना मज़े का लग रहा है ये। जब आप बनाएंगे तो आपको पता चलेगा ये बहुत टेस्टी बना है। एक एक चावल जो है वो अलहदा से हमें नज़र आ रहा है। मैं आपको इसको खा के बताती हूँ कि कितना मज़े का बना है। चिकन देखिए कितनी चीज़ें गली हुई है। और जी मैं आपको बता रही खा के, इट्स रियली वेरी टेस्टी, बहुत ही मज़े का बना है ये। और आपके बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है ये, क्योंकि इसमें बहुत कम जो है वो हमने मिर्चों का इस्तेमाल किया है, वो भी सिर्फ ब्लैक पेपर जो था वो हमने यूज़ किया है। और हमने इसमें कोई एक्स्ट्रा जो है वो मसाला नहीं ऐड किया है। बहुत मज़े की जो है वो रेसिपी हमारी बन चुकी है। आप भी इसको बनाएं और मुझे बताएं कि कैसी बनी है। हमें कमेंट ज़रूर कीजिएगा। उससे पहले हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमें बताइए कि आपका ये पुलाव कैसा बना है। अगर कोई भी फिर भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप हमें तब भी कमेंट करके पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।